अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत बहुत खुशामदीद आपका आपके फेवरेट चैनल में जिसका नाम है असली स्टोरीज़। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त शहजाद। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों का, अपने तमाम लिसनर्स और सब्सक्राइबर्स का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखते हैं और मुझे इतने सारे वाक़यात आप लोग अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड भेजते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के हमारे वाक़ये की तरफ, जो हमारे एक बहुत ही अच्छे लिसनर ने हमें इंडिया से भेजा है, जिनका ताल्लुक यूपी बिहार से है और इनका नाम है मोहन प्रसाद। मोहन भाई कहते हैं कि इनका ताल्लुक बिहार में एक बहुत ही छोटे से कस्बे, एक बहुत ही छोटे गांव से है, जहां पर ये पैदा हुए, जहां पर ये जवान हुए, जहां पर इन्होंने अपने जवानी के दिन देखे और जहां पर इनके और इनके साथ इनके दो और दोस्तों ने ये फैसला किया कि हम नौकरी करने और अपना फ्यूचर बनाने, अपना करियर परस्यू करने के लिए हम बॉम्बे जाएंगे। चुनांचे इन्होंने, इन तीनों दोस्तों ने बॉम्बे का रुख किया और एक अपार्टमेंट बुक किया। ये अपार्टमेंट इन्होंने 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर लीज किया था और ये सोसाइटी यारी रोड के करीब वाक़ है। और वो बताते हैं कि इस सोसाइटी के से लगकर ही बैक साइड पर एक नाला बहता है। इनका जो अपार्टमेंट था, जो इन्हें अलॉट हुआ था उस सोसाइटी में, उसकी जो गैलरी थी वो इसी नाले को फेस करती थी। अब ये बताते हैं कि इस घर में शिफ्ट होने के बाद ये काम की तलाश में इन्होंने जो है वो इनिशियली 2-3 हफ्ते इन्हें थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा, इन तीनों दोस्तों को। लेकिन खुदा के करम से इनका काम विदिन 2 वीक्स स्टार्ट हो गया। 2 हफ्ते के अंदर अंदर इन तीनों दोस्तों को नौकरियां मिल गई और इन्होंने पैसे कमाने शुरू कर दिए। जिन्होंने भी अपनी कंट्रियों को, अपने मुल्कों को छोड़ा है बैरून मुल्क जाकर काम करने के लिए, हम सब जानते हैं कि हमारी जो ज़िंदगियां होती हैं बैरून मुल्क में, वो बहुत ही खाना बदोश टाइप की होती हैं। हम हर थोड़े अरसे में अपना घर या अपनी नौकरी या अपना इलाका या अपना शहर और बहुत सी बार जो है वो अपना स्टेट भी बदल रहे होते हैं। तो मूविंग जो है वो हमारी जर्नी का, हमारे लाइफस्टाइल का एक पार्ट बन जाता है, हमारी ज़िंदगियों का एक पार्ट बन जाया करता है। तो इसी तरह ये बताते हैं कि हम 3 में से 2 दोस्तों की शिफ्ट जो थी वो सुबह में थी और एक दोस्त की शिफ्ट जो है वो रात में हुआ करती थी। तो बहुत ही कम ऐसा होता था एक्सेप्ट संडेज़ के, जब इन तीनों दोस्तों की छुट्टी हुआ करती थी, तो ये दिन से लेकर रात तक तीनों दोस्त एक साथ बिताया करते थे। वो बताते हैं कि इस घर में आने के साथ हमने हमारी नौकरियां शुरू की। थोड़े अरसे में बहुत ही जल्द हमारी नौकरियां लग गई। हमारे पास इतना कोई टेंशन नहीं था कि हमारे पास पैसों के मसले हैं या फाइनेंशियल क्राइसिस है। हमने कमाना शुरू कर दिया तो हम बहुत ही जल्दी अपने पैरों पर खड़े होने वाले थे और हमारे ऑफिस में भी हमारी दोस्तियां यारियां शुरू हो गई। तो हम वहाँ पे भी लोगों के साथ घुलना मिलना शुरू हो गया। लेकिन कुछ अरसे के बाद, जो कि तकरीबन 5 हफ्ते थे, इन्होंने कहा कि एक शाम को मैं अकेला अपनी जॉब पे जाने का इंतज़ार कर रहा था, तैयारी में मशगूल था और मेरे जो बाकी 2 दोस्त थे वो अपने मॉर्निंग, उनकी जॉब दिन में थी तो उनके वापस लौटने का टाइम था, तो इसलिए मैं घर पर अकेला था। इतने में मुझे मेरे घर से ज़रा दूरी पर दरवाज़ा नॉक होने की आवाज़ आई। मैंने इग्नोर किया क्योंकि हम दोस्तों में यूजुअली हमारी अंडरस्टैंडिंग थी, हमारा ये मुआहदा था कि हम जो भी दोस्त जब घर पर आएंगे तो हमको पता ही होता था कि अगला घर पे कौन मौजूद है, तो हम अगले को मैसेज कर दिया करेंगे। तो हम दोस्त यार जब भी घर आते थे तो हम दरवाज़ा खटखटाना मुनासिब ना समझकर अगले को फ़ोन करके या मैसेज करके उससे दरवाज़ा खुलवा लिया करते थे। जब उन्होंने दरवाजे पर दूर से दस्तक सुनी तो इन्होंने इग्नोर किया, क्योंकि पहली बात तो इन्हें पता थी कि वो आने के साथ दरवाज़ा नहीं बजाएंगे, वो मुझे मैसेज या कॉल करेंगे। और दूसरा, ये आवाज़ बहुत ही दूरी पर से आ रही है तो यकीनन ये मेरा घर नहीं, ये शायद इसी फ्लोर पर मौजूद किसी और का घर नॉक किया जा रहा है। वो कहते हैं कि थोड़ी देर के बाद, तकरीबन 15 मिनट के बाद, वो दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ इन्हें ज़रा अब करीब से आने लगी। इन्हें ऐसा महसूस होने लगा
कि शायद वो दरवाज़ा इन्हीं का है, लेकिन इन्होंने स्टिल नज़रअंदाज किया ये सोचकर। उन्होंने उनके दोस्तों का कोई फ़ोन या मैसेज रिसीव नहीं किया है, और शायद इसी वजह से ये दरवाज़ा भी उनका नहीं है या कोई और है दरवाजे पर। इन्होंने इस बार की दस्तक को भी नज़रअंदाज कर दिया। वो बताते हैं कि 5 मिनट के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद किसी ने मेरे दरवाजे को तोड़ने के लिए उस पर हाथ मारना शुरू कर दिया। मेरी जान मेरी हलक में आ चुकी थी जब मैंने देखा कि कोई पागलों की तरह दरवाजे को पीट रहा है दरवाज़ा खुलवाने के लिए। मैं डरते डरते दरवाजे के पास गया और उस छोटे से सुराख में से झांक कर देखने की कोशिश की कि शायद कोई मुझे नज़र आ जाए बाहर कि ये कौन है जो दरवाजे को इस तरह पीट रहा है। लेकिन ये लिखते हैं कि जैसे ही इन्होंने उस पीक होल में देखने की कोशिश की तो इन्होंने देखा कि दरवाजे के बाहर तो कोई भी नहीं, और वो आवाज़ अचानक से बंद हो गई। वो दस्तक अचानक से ही बंद हो गई, जैसे कि वहाँ कोई कभी था ही नहीं। अब इन्हें 1 मिनट के लिए शक होने लगा कि ये सब कुछ हकीकत में हुआ भी था या सब एक सपना है। खैर, इन्होंने ये बात नज़रअंदाज की और ये बात दिल में ठान ली कि अपने दोस्तों से इस बात का जिक्र नहीं करेंगे। अब ये लिखते हैं कि ये पूरा वाक़या एक सैटरडे को, एक हफ्ते के दिन हुआ था और अगले दिन था इतवार। हम तीनों के तीनों दोस्त घर पर थे। हम लोग सुबह नाश्ता करने के लिए गए। हमारा संडे हम यूजुअली ऐसे ही बिताया करते थे कि हम तीनों दोस्त सुबह 8-9 बजे के करीब उठ जाया करते थे और फिर नाश्ता वगैरह करने के लिए हम बाहर जाते थे। इन्होंने वैसा ही किया, नाश्ता वगैरह करने के लिए बाहर गए, फिर घर पर आए। इन्होंने अपने घर के काम वगैरह सब जो छोटे मोटे सफाई वगैरह थे वो निपटाए। वो बताते हैं कि जैसे ही मगरिब का टाइम हुआ तो जैसी हल्की सी दस्तक इन्होंने एक दिन पहले अकेले में सुनी थी, वो सेम दस्तक इन्होंने अपने कमरे में सुनी। और इस बार जब इन्होंने ये आवाज़ सुनी तो वो आकर हॉल में बैठ गए ये देखने के लिए कि कोई और इस नॉक को सुन भी सकता है या सिर्फ मैं अकेला ही सुन रहा हूँ। तो उन्होंने जाके किसी और से पूछा नहीं, अलबत्ता वो लिविंग रूम में आकर बैठ गए कि अगर कोई और इस नॉइस या इस दस्तक के बारे में दरियाफ्त करता हुआ आए तो वो उनसे बात कर सकें कि हाँ भाई मैं भी सुन रहा हूँ, लेकिन घर के बाहर तो कोई है ही नहीं। थोड़ी देर के बाद वो दस्तक की आवाज़ ज़रा ज़ोर से आई। उस पर भी इन्होंने देखा कि इनके बाकी कमरों से कोई भी दोस्त निकलकर लिविंग रूम की तरफ नहीं आया। मज़ीद थोड़ी देर के बाद जब किसी ने पागलों की तरह वो दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया और दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया तो इनके दोनों दोस्त कमरों से बाहर आए और इन्होंने हमारे लिसनर से, हमारे दोस्त से पूछा कि भाई ये कौन है जो पागलों की तरह दरवाज़ा पीट रहा है, तुमने देखा है, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया दरवाजे का। तो इन्होंने कहा कि सेम हरकत मेरे साथ एक शाम पहले भी हुई है, जिसका मैंने तुम दोस्तों से जिक्र नहीं किया, ये सोचकर कि शायद ये सब मेरा एक वहम था। और अब ये बात पक्की हो चुकी है कि घर के बाहर कोई ना कोई मौजूद है। लेकिन जब इन्होंने, हमारे तीनों दोस्तों ने जब जाकर दरवाजे के पीक होल से देखने की कोशिश की कि दरवाजे के बाहर कौन है जो इस तरीके से दरवाजे को बजा रहा है, तो इस बार इन्हें एक बूढ़ी सी औरत नजर आई जिसने अपने चेहरे को घूंघट से ढका हुआ था। ये देखकर तीनों के तीनों दोस्तों के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। जैसे ही इन्होंने देखा कि वो इतनी बदसूरत सी औरत है, वो दरवाजे को नॉक कर रही है, तो इन्हें लगा कि शायद कोई हो सकता है, कोई औरत मदद के लिए हमारे घर पर आई हो या इस बिल्डिंग में लोगों के दरवाजे बजा रही हो। जब इन्होंने उस औरत को देखा तो इनके दिल से ये डर निकल गया कि ये कोई गैर मराई मखलूक या किसी और मखलूक का काम है। इन्होंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा एक अजीब तरीके से जाम हुआ था, जो कि इन तीनों दोस्तों की कोशिशों के बावजूद भी उस शाम ना खुला। ये बात बड़ी अजीब थी। तीनों के तीनों दोस्त ज़रा टेंशन में आ गए कि अब घर के बाहर कैसे जाएंगे, कल काम पर कैसे जाएंगे जब दरवाज़ा लॉक हुआ हुआ है अंदर से, दरवाज़ा हम अनलॉक कैसे करेंगे। ये बातें अभी सोच ही रहे थे कि अचानक इन्हें दरवाजे के पास से एक आवाज़ आई।
जब ये तीनों दोस्त आए बाहर और इन्होंने लिविंग रूम की तरफ से होते हुए अपने मेन डोर की तरफ गए, तो इन्होंने देखा कि इनका मेन डोर जो है वो अनलॉक हो चुका अपने आप। अब ये बात इन तमाम तर दोस्तों को ज़रा नागहानी और ना फरामोश गुजरी, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम किसी साहिब इल्म शख्स को, या जो इन्होंने लिखा है, किसी तांत्रिक को कांटेक्ट करें और उसे अपने घर पर लाकर कोई पूजा वगैरह करवा लें, जिससे हमारे घर में से ये चीज़ हमें छोड़कर चली जाए अगर हमारे पीछे है तो इन्होंने इसी हफ्ते में 1-2 दिन के अंदर ही किसी तांत्रिक बाबा का बंदोबस्त किया और उसे ही अपने घर पर लाया, अपने पूरे घर का मुआयना करवाया। उन्होंने बताया कि तुम्हारे घर में एक बहुत ही नेक जिन, एक बहुत ही नेक रूह का बसेरा है, जिसने कल तुम्हारी एक बदरू से जान बचाई। अब इन दोस्तों को ये वाक़या और ये बातें जो तांत्रिक बाबा इनसे कह रहे थे बड़ी अजीब लगी कि कौन सी बदरू और कौन सी नेक रूह की आप बात कर रहे हैं, हमें किस रूह से ख़तरा। इन्होंने मज़ीद तफसील में तांत्रिक ने इन सब से बताया कि कल एक बदरू तुम्हारे दोस्त को ढूंढते हुए यहाँ पर आई थी, जो जानती थी कि इस मगरिब के टाइम पे तुम्हारा दोस्त इस घर में अकेला होता है और इस घर में तुम लोगों ने कोई भी मज़हबी पिक्चर या ऐसा कुछ नहीं लगाया। तो वो एक रात पहले, एक शाम पहले वो इस घर को अपना निशाना बना के गई थी, लेकिन अगले दिन जब वो अपने निशाने को अपना शिकार बनाने आई, तब उस नेक रूह ने एक नेक शख्स हैं, जो एक बहुत ही बुज़ुर्ग शख्स हैं जो तुम्हारे घर में ही रहते हैं, उन्होंने तुम्हारी जान इस तरीके से बचाई कि उन्होंने वो दरवाज़ा तुम्हें, जो तुम खोलने की कोशिश कर रहे थे, वो तुम्हें खोलने नहीं दिया। तुम बहुत खुशनसीब हो क्योंकि तुम लोग इस घर को साफ़ सुथरा रखते हो, इसलिए वो नेक रूह जिसका यहाँ पर बसेरा था वो तुम सबसे बहुत खुश है, और इसी खुशी के एवज़ उन्होंने कल तुम्हारी जान का नजराना तुम्हें पेश किया। दोस्तों, सफाई बहुत ज़रूरी है, तहारत बहुत ज़रूरी है। ये इस बात से रिगार्डलेस है कि आपका मज़हब या आपका दीन कौन सा है। हमारे भाई ने इंडिया से हमें जो वाक़या भेजा, ये हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, और हमारे इस चैनल का असल मकसद यही है कि हम बीच जो दीवारें हैं, जो हमने आपस में एक दूसरे को डिवाइड किया हुआ है, वो सब भुलाकर आपस में एक दूसरे के साथ अपनी नॉलेज, अपना इल्म, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करें, ताकि हम एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा सकें। ये सिर्फ़ एक नेकी नहीं, ये इंसानियत की भी डेफिनेशन है। और मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर कोई भी इंसान आपके पास मदद मांगने आता है, तो आप उसे पहले इंसान समझें, बनिस्बत के हम उसे जज करें कि उनका रिलीजन या उनकी स्किन का कलर क्या है। इसी के साथ मैं अपने आज की वीडियो का इख्तिताम करूँगा। जो लोग आज मेरी वीडियो को पहली बार सुन रहे हैं या जो मेरे चैनल पर आज फर्स्ट टाइम आए हैं, उन लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर हमारे लिसनर के वाक़ये से अगर आपको कुछ सीखने मिला है या अगर आपको कुछ अच्छा लगा है, तो मेक श्योर कीजिएगा कि वो आप हमें लाइक कर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके पास कोई फ़ीडबैक या सजेशन है, या अगर आप अपनी स्टोरी भेजना चाहते हैं, तो हमारे ईमेल एड्रेस और हमारे फ़ोन नंबर आपकी स्क्रीन पर हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिखे हुए हैं। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपके फेवरेट शो में, जिसका नाम है असली स्टोरीज़। मैं हूँ आपका होस्ट शहजाद। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।